फिर नहीं सरपंच है। स्वागत आपका हरियाणा न्यूज 24 पर। मैं हूं प्रिंस लांबा, मेरे से विनी सिंधु के साथ मौजूद है महेंद्रगढ़ जिले के डेरोली जाट गांव। इससे पहले हमने तस्वीरें दिखाई थी कि एक सरपंच ऐसा बना है जिसने अवैध अतिक्रमण हटाने का जो है पूरा मन बना लिया है। दूसरी बार आज गांव के अंदर पूरे गांव के चारों तरफ जो है अतिक्रमण अवैध जो थे यानी कि अवैध कब्जा उसको हटाया गया। तमाम प्रशासन की सहायता लगी है, पुलिस प्रशासन, ड्यूटी मजिस्ट्रेट, बीडीपीओ, गिरदावर वगैरह सभी यहाँ मौजूद हैं, पटवारी तक, और सभी की जो है यहाँ पर नेतृत्व में पूरे प्रशासन के आज अवैध अतिक्रमण हटाए गए हैं। तमाम प्रशासनिक अधिकारी हमारे साथ मौजूद हैं। जी क्या नाम है? अनिल कुमार, बीडीपीओ महेंद्रगढ़। जी तो क्या कहें, आज कितना अवैध अतिक्रमण हटाया गया है आपकी अगुवाई में? आज लगभग 10-11 एकड़ में हटाया गया है नाजायज कब्जे पूरे गांव के चारों तरफ? जी जी। तो अब आपने पहले नोटिस निकाले होंगे, उसके बाद अवैध अतिक्रमण हटाया। कई लोगों की शिकायत है कि हमें नोटिस तक नहीं मिले और हमारा जो है दीवारें वगैरह गेट वगैरह तोड़। देखिए, सीएम विंडो जनसंवाद में बार बार शिकायतें आ रही थी नाजायज कब्जे की, तो काफ़ी शिकायतें आई थी। तो सरपंच साहब को हमने लेटर लिखे थे, भाई पैमाइश करवाओ, इनके समाधान करो। सरपंच साहब ने लोकल कमीशन नियुक्त करवा के सारी पैमाइशें करवाई और पैमाइश करवाने के बाद सभी को 24(1) और 24(2) का पंचायती राज एक्ट के तहत नोटिस दिए गए। उसके बाद भी इन्होंने कब्जे नहीं हटवाए। सरपंच साहब ने पुलिस सहायता के लिए आवेदन किया था, प्रस्ताव नोटिस हमें दिए थे। हमने आज का दिन निश्चित किया, पुलिस प्रशासन मंगवाया और इन्होंने पुलिस मांगी थी। पुलिस सहायता लेकर के आज सारे नाजायज कब्जे डेरोली जाट से हटवा दिए गए, श्यामलात भूमि से सारे कब्जे। अब अगर दोबारा होता है तो उसके बाद क्या कार्रवाई? दोबारा होंगे तो इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी, एफआईआर दर्ज करवाई जाएगी। क्या प्रावधान है अगर दोबारा अवैध कब्जे किए जाते उसी जगह पर हटाने उसी जगह एक बार कब्जा कार्रवाई करने के बाद यदि करते हैं तो उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करके कानूनी कार्रवाई की जाएगी। जुर्माना वगैरह? जुर्माना, हाँ जी। धन्यवाद बातचीत के लिए। तो कहीं ना कहीं पूरे शामलात जो गांव के चारों तरफ की जमीन थी उससे अवैध अतिक्रमण हटाया गया। सरपंच साहब, सरपंच प्रतिनिधि, पूरे गांव के चारों तरफ अतिक्रमण हटाया गया? पूरे गांव के चारों तरफ। कहते हैं कि एक पहले यूपी के अंदर बाबा का डर था, अब डेरोली जाट में सरपंच का डर है। ना जी, ऐसा तो कुछ नहीं। जैसे सारा गांव की समिति से, कमेटी हमारे गांव की कमेटी है, उनकी समिति से और वीडियो साहब के सहयोग से सारे जो अवैध कब्जे थे बैठ चुके। शुरुआत से आप चर्चा में है। पहले आपने चार्ज लिया, उस समय पुराने घोटाले उजागर करने का काम किया। उसके बाद पहले आपने अवैध अतिक्रमण हटाने का काम किया, उस समय भी काफी बवाल देखने को मिला। आज फिर आपने आज पूरे गाँव के चारों तरफ आप पर उंगली उठी थी कि इस तरफ जो गरीब तबका है उसके अवैध कब्जे हटा दिए, लेकिन दूसरी तरफ ऐसे गरीब है, ऐसे सारा गांव एक सार है मेरा। ठीक है, मेरा कोई दुश्मन नहीं है, सबका बराबर जो काम होया सबका एक सार होया। जिसके कब्जे से किसी चीज को गरीब और अमीर हो सभी के हटाए। कहते हैं कि प्रशासन की कोई जरूरत नहीं थी, सरपंच साहब ने कोई बैठ के बातचीत नहीं की, कोई पंचायत वगैरह नहीं हमने कहा 6 महीने लिकाट दिया जी, हटा लो। बहुत रिक्वेस्ट करी है अरे बंदे से, ठीक है, नोटिस भी दिए हैं 2 बार। समझे, सारी रिक्वेस्ट करने के बाद में प्रशासन की जरूरत थोड़ी है तो वो लिया, प्रशासन लिया। अभी कुछ कह रहे हैं कि हमारे पास नोटिस नहीं आया, उसके बाद भी जो है दीवारें वगैरह तोड़ने का काम किया। ऐसा जी, हर बंदे का नोटिस गया हुआ है, ठीक है, हमारे पास रिकॉर्ड है, नोटिस दिया हुआ है, चौकीदार दे के आया है, चौकीदार के साइन है, हर चीज़ के इनके खुद के साइन भी है। कोई बंदा ऐसा नहीं जिसका साइन नोटिस पर नहीं आ रहा, हमारे पास पूरे रिकॉर्ड है।
इससे पहले आपने पूरी फिरनी जो है अवैध कब्जे हटवाए हाँ जी, हाँ हैं, वहाँ पर पहले पंचायती नाले वगैरह बने हुए हैं, तो कहीं ना कहीं वो गलत बने हुए थे। वो गलत नाले बने हुए थे, वो फिरनी के बीच में बने हुए थे जी, वो बीच में बने हुए थे, इसलिए हटाए गए हो। तो पुरानी पंचायतों में कहीं ना कहीं गलत काम हुआ है, सारा ही गलत काम हो रहा था जी पुरानी पंचायत। तो अब नए सिरे से काम होगा। नए सिरे से काम हुआ। गांव में फिरनी कच्ची पड़ी है, नाला आपने तुड़वा दिया, अब उनका क्या होगा, क्या कितनी जल्दी काम हो पाएगा? बहुत जल्दी काम होगा। हमारे डीडीपीओ साहब भी कहना से सहयोग कर रहे हैं, जल्दी फिर नहीं बनेंगे, जल्दी बनना तो बनने के अंदर अंदर। तो कितने समय से नहीं बन पाई, अब आपको क्या लग रहा है कितनी जल्दी क्या जादू की छड़ी घुमाओगे आप? ऐसा जी, जैसे साहब डीडीपीओ साहब बढ़िया आदमी आ रहे हैं यहाँ, ठीक है, प्रशासन का बढ़िया है, सरकार सही है, तो इसलिए जल्दी काम बन रहे हैं। कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता भाईचारा गांव का खराब हो रहा है? इससे पहले कई ग्राम पंचायतें आ चुकी, कई सरपंच बन चुके हैं, उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया। की जमीन में बताओ रहेगा कि नरको सो गया रखो तेरा हाथ में से तेरा हाथ में से तेरा कैसा सरपंच करना है? कोई भाईचारा खराब नहीं हो रहा, किससे पूछ के दिखाओ कोई गलत काम हो रहा है, जिसका टूटेगा उसका तो वो तो नाराज होएगा जी, ठीक, और किसी का भाईचारा खराब नहीं हो रहा। सहमति है पूरे गांव की? हाँ, पूरे गांव की, पूरी गांव या की। फिर आप सरपंच की पावर अपनी मनमर्जी कर? नहीं, मैं पूरे गांव में पंचायत करके इकट्ठी करके पूरी कमेटी के साइन ले रखे हैं, ठीक है, पूरे कमेटी की जो सलाह लेकर आगे काम बढ़ाया। तो आज आपकी पंचायत समिति मौजूद है यहाँ पे, पंच वगैरह सारे पूरे तकरीबन। तो इसके बाद दोबारा एक दो जगह छोटे मोटे अवैध कब्जे दोबारा आपने पहले सब हटा रहे हैं, अपने नहीं कर रहे, हम खुद हटा लेंगे, तो हटा रहे हैं, उसको छोटा मोटा रह गया कोई भूल चूक में तो हटा लेंगे। तो क्या कुछ परियोजना आपने सोची है कि कहाँ क्या बनना चाहिए? ऐसा जी, अलग अलग जो हमने डीडीपीओ साहब ने सारी फाइल तैयार कर रखी है, जो है वो मैं आपको। आपने किस चीज़ का प्रस्ताव डाल रखा है? ऐसे हमने रोडों के भी डाल रखे हैं प्रस्ताव, आंगनबाड़ी के भी, पार्कों के भी, वाटिका वगैरह के भी, हर प्रस्ताव दे रखा है, हर फाइल हमारी तैयार हो रही है, पूरी फाइल तैयार है। कहीं ना कहीं गांव में परियोजना देख रहे, सौगात मिलने वाली कई बड़ी। हाँ जी। तो ये सरपंच साहब हमारे साथ प्रतिनिधि मौजूद थे। हमारे साथ खास बातचीत में। सरपंच साहब, सबसे पहले तो बहुत स्वागत है। पूरे दिन कार्रवाई चली है, रात हो चुकी है, कितनी जो है जमीन आपने छुड़वाई है और क्या इस प्रकार कब्जा कार्रवाई चलती रहेगी लगातार? हाँ, ऐसे ही कार्रवाई चलती रहेगी और हमने 40 एकड़ जमीन है जो खाली करवा दी, 40 एकड़ करवा दी। आज हाँ, पंचायत पूरे दिन? हाँ, आज पूरे दिन। इससे पहले भी आपने कब्जे जो है कार्रवाई करवाई थी, उस समय भी अवैध अतिक्रमण जो था वो हटवाया था आपने? हाँ, हटवा दिया था, पहले भी चले थे वो करवाए थे, वो सब हटवा दिया। अब दोबारा से जो कुछ रह गई तो क्या कुछ जो है आपकी प्लानिंग चल रही है, क्योंकि अवैध अतिक्रमण लगातार आप हटवा रहे हो, दूसरी बार आपने जो कार्रवाई करवाई है, तो क्या कुछ प्लानिंग आपकी चल रही है? वो हमारी ये प्लानिंग चल रही है, जैसे जो ये जगह पंचायत की, इसमें हम कोई डिस्पेंसरी, कोई वृद्धाश्रम ये करवाएंगे। तो ये जगह खाली पड़ी ऐसे ख़राब हो रही है, यूज करें तो इससे अच्छा ये डिस्पेंसरी वगैरह के काम आए तो लोगों को जो है उनकी ज़रूरतें पूरी हो जाए, उनके लिए सोच रहे हैं। तो कहीं ना कहीं गांव में जो सुविधाएं लोगों को फ़ायदा मिल सके, सुविधाओं का कहीं ना उसके लिए आपका पूरा काम जो है चल रहा है? हाँ, उनके लिए चल रहा है। चलो ठीक है। आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं गाँव को ऐतराज़ है इस चीज़ पर जो आप कार्रवाई कर रहे हैं? नहीं, गाँव को कोई ऐतराज़ नहीं है, एक बार तो जैसे लगता ही है जिनका जो होता है, फिर बाद में सब खुश हैं। हम लोगों की सलाह से ही कर रहे हैं, सलाह से कर रहे हैं, यानी कि पहले पंचायत वगैरह किया? हाँ, पंचायत करके, पूरे प्रस्ताव करके पंचायत करके। तो ऐसा नहीं हुआ कि सबसे बातचीत करके भाई सर्वसहमति से काम चल जाए, सभी अपने आप हटा ले? हाँ, कुछ ने तो अपने आप भी हटाए हैं, पर जो जिनने नहीं हटाए फिर उनके
हमने हटवा दी। कहीं ना कहीं मजबूरी में वो फोर्स बुलानी पड़ी, कहीं ना कहीं पूरे प्रशासन की सहायता लेनी पड़ी। हाँ, लेनी पड़ी। पूरे प्रशासन ने हमारा पूरा साथ दिया है, हमारी मदद की है। तो ये नोटिस जैसे पिछली बार ही आपने निकाल दी थी या फिर जो आज अतिक्रमण हटे इनके नए नोटिस निकाले गए थे? इनके नए नोटिस निकाले गए थे सबके। जो पिछली बार निकले थे उनके पहले हटा दिए हाँ, थे? उनके पहले हटा दिए थे। अब जो नए नोटिस निकाले थे उनके अब हटा दिए। अब लोग कह रहे हैं कि जिस प्रकार यूपी में बाबा का बुलडोजर चलता था, अब इसी प्रकार डेरोली जाट में सरपंचनी का बुलडोजर चल रहा है। हाँ, तो अब बुलडोजर रुकेगा या फिर नहीं रुकने वाला है ये? अवैध कब्जे रहेंगे जब तक तो नहीं रुकेगा। क्यों सरपंच साहब? और जो छूट मैं जाएंगे आपको सारे जी जब रुक जाएगा। अब मैं आपको पहले भी सवाल किया उस समय जल्दबाजी में, कहते हैं कि यूपी में बाबा का बुलडोजर चल रहा है और डेरोली जाट में सरपंच साहब का बुलडोजर। ऐसा जी, हम गलत काम तो कर रहे नहीं, ठीक है, जायज काम है, जायज काम कर रहे हैं। अवैध कब्जे फिर होंगे तो फिर तोड़े जाएंगे, रुकेंगे नहीं, मतलब ही होना। 5 आप राजनीति देख लीजिए अपनी थोड़ी सी। ऐसा जी, या राजनीति सबसे बड़ा धर्म है। किन लोगों के पास कोई तो एक कैरी नहीं, हर लोग 10-10 किले कब्जा रहे हैं, उन गरीबों का क्या हाल? डर नहीं लगता अब की बार सरपंच बन गया, अब अगली बार 10 पर्ची नहीं आएंगी? ऐसा जी, ये कि मत आना है, ठीक है जी। कब्जे तो मैं भी नहीं होने दूंगा 5 साल। सरपंच ही नहीं करनी आगे, राजनीति नहीं करनी। कोई जरूरी को ना जी, कोई जरूरी थोड़ी है। हम जमींदार हैं, जमींदार फिर कर लेंगे, क्या दिक्कत है? जमींदार कर रहे हैं अब भी, ठीक है, जमींदार हूँ मैं। कह रहे हैं कि हम पागल सरपंच बना दिया, हमें पहले पता नहीं था कि ऐसा करेगा, नहीं तो बनाते ही नहीं हम। आगे बढ़ करो भैया, ऐसा जी, कोई गलत काम तो कर रहा नहीं, पागल हो किसी का भटका नहीं भर रहा, ठीक है, जायज काम है वो कर रहा हूँ। इससे पहले भी कई सरपंच आए, उन्होंने कुछ ऐसा किया नहीं, लेकिन जिस प्रकार आप लगे हुए हैं दनादन अतिक्रमण हटा रहे हो, अवैध कब्जे हटवा रहे हो। ऐसे है जी, उनको खाने की लालच था, ठीक है, और मैंने खाने का लालच नहीं है, ठीक है, मैंने खाने का कोई लालच नहीं। कोई भी भाई मेरा रिकॉर्ड चेक करना चाहो तो रिकॉर्ड चेक करो, ठीक है, कोई भी गलत काम करता हूँ तो तुरंत चेक करो, कोई नहीं, मैं सारे काम की छुट्टी कर रखी है। कोई भी कहीं आपकी कमी निकलती है उसके बाद? कमी निकलती है, मैं दंड लेने के लिए तैयार हूँ, उसी दिन इस्तीफा दे दूंगा, मेरी कमी निकाल देंगे जिस दिन। कहीं ना आपको नहीं लगता कि पूरे गांव से धीरे धीरे आप कट रहे हो इस प्रकार? क्योंकि कोई सरपंच इतनी जल्दी ऐसी चीज को हाथ नहीं लगाता। हाँ, ये हो जाता भी अब सरपंची जाने वाली है तो उसके बाद वो कुछ चलते चलते कार्रवाई थोड़ी बहुत कर देते हैं, मोटी मोटी। ऐसा जी, वह सरपंच है वो जो खाने के लिए आखिरी दिखा देते हैं, पीछे तो खाते हैं, अब आखिरी में वहाँ बस जाना है अपना रोब दिखा के निकल जाते हैं। तो मैंने तो कोई रुपया तो खाना नहीं किसी का, ठीक है, मैं तो अवैध कब्जा नहीं होने दूंगा। तो कहीं ना कहीं कहते हैं कि पूरे हरियाणा का सबसे पंगेबाज सरपंच डेरोली जाट का, क्योंकि इससे पहले भी 1-2 बार आप पे हमले भी हुए हैं। पंगेबाज बताओ, मैं किसी हाथ कोई गलत काम करता हूँ तो मैं पंगेबाज बोलो जी, ठीक है, नहीं तो मैं पंगा केस करता हूँ, तो खाली अवैध कब्जा के लिए हटा रहे हूँ, गलत आदमी के तो मैं साथी नहीं हूँ, ये है। तो कार्रवाई इस प्रकार चलती रहेगी। और इसके अलावा जो जमीन आपने आज छुड़वाई है उसका क्या रहेगा? कुछ गांव में जैसे हॉस्पिटल की ज़रूरत है, डिस्पेंसरी की ज़रूरत है, या फिर जो वाटर सप्लाई होती है उसके वाटर वर्क्स की ज़रूरत है? हर चीज़ के लिए हमने ज़मीन दे रखी है, प्रस्ताव काट के हर चीज़ को दे रखी है, जैसे वाटिका भी है, पार्क भी है और आंगनबाड़ी वगैरह है, रोड विकास के लिए हर चीज़ के लिए ज़मीन दे रखी है। और जो यहाँ छूटे हैं इनकी जो 24 किले थे, ये एक साइड में इनकी बोली छोड़ी गई है
पंचायत के थ्रू, ठीक है, पंचायत का रिकॉर्ड के थ्रू DDPO साहब से परमिशन लेके बोली छोड़ी गई है और सारा बोली का काम, पंचायत की इनकम बढ़ी है जी। आप पर एक इल्जाम पहले भी लगा था, दोबारा वही सवाल हम कर लेते हैं, क्योंकि गांव वाले कहते हैं कि वो दूसरों पर कार्रवाई करना बड़ा जरूरी है, लेकिन पहले खुद को भी देख लेना चाहिए। अच्छा जी, मेरा कोई भी भाई नहीं कहता यहाँ इतना कब्जा है तो मैं उस चीज़ का जिम्मेदार हूँ। मेरे ऊपर कोई दाग नहीं, आज तक कोई 1 इंच भी ज़मीन पंचायत की नहीं ले रखी मैंने। कुछ न कुछ तो मैंने छोड़ रखी है काम। वाटर सप्लाई की ज़मीन है वो मेरे खेत के अंदर है, ठीक है, और मैं वो दान में दे रखी है। 1 किला ज़मीन चल रही है, वो वाटर सप्लाई आज से नहीं 40 साल पुरानी है। मेरे खेत में जो निपी नहीं थी तो वैसे होगी थी वो। अब मेरे खेत के अंदर है, मैं अलग छोड़ रखी हूँ ज़मीन को, वह भी मैं नहीं बोल रहा जी। वह गाँव में पानी पिला रहा हूँ, दान में दे रखी है मेरी खुद की ज़मीन। मेरे को नहीं तो जुटाई लम कोई गालेगा तो गालेगा, मेरा बस का थोड़ी है। तो कहीं ना कहीं जो पीछे पंचायतों में गलत 1-2 चीज़ें हुई हैं, गलत परियोजनाएं जो है अमल में लाई गई, तो उनको कितने जल्दी जो सुधार होने वाला है, कितना जल्दी ये जो कब्जे कार्रवाई की गई है यहाँ पर काम कुछ शुरू होगा, कौन सी परियोजना कहाँ क्या? ऐसा है जी, मैं हमारे जो 8-10 कामों की फाइलें तैयार हो रही है, ठीक है, DDPO महेंद्र ब्लॉक से हमारी क्लियर हो चुकी, ठीक है, बबली मंत्री जी ने वहाँ से भेजी थी, वो यहाँ से क्लियर हो चुकी, DC साहब के पास जा रही है साइन होने के लिए, वो चंडीगढ़ चले जाएंगे जिस दिन टेंडर हो जाएगा हमारे को। तो आते एक जो है सबसे बड़ा सवाल देखने को मिला जब सुबह शुरुआत हुई कब्जे हटवाने की, कि आपके पास ऑर्डर नहीं है, आप सिर्फ अपना दबाव बनाने के लिए गांव के अंदर ये सारी चीजें कर रहे हैं। हमें परमिशन दिखा दे, सेक्रेटरी ने लिखी थी। तो फिर तू क्या ले अंदाजा से तेरे मतलब भी करना चाहती है? ऐसा है जी, ऑर्डर आपको दिखाया था जिस टाइम सभी को ऑर्डर दिखाया, ठीक है, सारा कानून के हिसाब से हो रहा है जी, मेरा कोई दबाव से नहीं हो रहा। और हमारे गांव की पूरी कमेटी मेरे साथ है, ठीक है, पूरी कमेटी गांव के करीब 300-400 आदमियों के मेरे पास साइन है। कहीं ना कहीं प्रशासन ने ऑर्डर के बिना तो आएगा ही नहीं। हाँ, प्रशासन बगैर ऑर्डर बगैर परमिशन बिना प्रशासन थोड़ी आ जाएगी, नहीं तो पुलिस आएगी, नहीं BDO साहब आएंगे, कोई भी नहीं आएगा। तो वो मेरे पास पूरा कानून के हिसाब से तोड़ रहे हैं। तो आपने सरपंच बनते ही जो धमाकेदार एंट्री शुरू कर दी, 1 साल मुश्किल से हुआ, 1-1.5 साल हुई है, और सरपंचों क्या कहे, हरियाणा में 6000 से ज़्यादा ग्राम पंचायत, 6500 के 7000 के लगभग, क्या कहेंगे सभी सरपंचों को? ऐसा आप जैसा ठोस कदम कोई उठाता नहीं है। ऐसा है जी, हर गाँव में हो रहा है, ठीक है, जो ईमानदार सरपंच हैं वो सारे ये काम कर रहे हैं, और जो कोई लालची है भाई पेट भरने का चक्कर में वो नहीं कर रहा, तो उसका क्या हुआ नहीं बताओ। और दिन खारिया के अंदर है, खारिया के अंदर भी हटाए गए हैं, खारिया सरपंच भी हमारा दमक सरपंच है, ठीक है, और दिन वहाँ भी हटे हैं, हर गाँव में अटाड़ी में बैठे हैं, तो हर गाँव में हट रहे हैं जी, ये ऊपर के ऑर्डर है, तो इनको तो ऑर्डर हमारे पास आएगा तो हम तोड़ेंगे। तो अब कब्जे पूरे गांव से हट चुके हैं, अभी कसर बाकी है? नहीं, कब्जे पूरे हट चुके हैं, कुछ कब्जे जो पक्के मकान थे वह वहाँ कोर्ट के थ्रू से हटाएंगे, वो भी हटाएंगे, छोड़ेंगे उनको भी नहीं, उनको समय दिया गया। हाँ, समय दिया गया, कोर्ट में उनके 1-2 केस चल रहे हैं, तो कोर्ट पक्के मकान कोर्ट के थ्रू हट सकते हैं, BDO का सरपंच का एंटर नहीं है। हमने जो छड़े वगैरह पकड़े थे, जो ये टेंट वगैरह थी, ये हटाए गए, कच्ची बाउंड्रियाँ थी, ये हटाए जी। मकान तो अब तरह से वहाँ SDM साहब के कोर्ट में है, तो वो केस फ्री हो जाएंगे जिस दिन, वो भी हटाए जाएंगे। सरपंच साहब बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो ये ग्राम पंचायत डेरोली जाट के सरपंच हमारे साथ खास बातचीत में थे, खास बातचीत की इनसे सरपंच प्रतिनिधि जो वो भी खास बातचीत में थे। साफ कहना है कब्जे कार्रवाई जो इस प्रकार लगातार चलती रहेगी, अगर दोबारा कब्जे होते तो उन पर जो है कानूनी जो प्रावधान है उस हिसाब से भी कार्रवाई करवाई जाएगी। और गाँव के अंदर जो है जो जमीन खाली करवाई गई है, अवैध अतिक्रमण हटवा कर कहीं ना कहीं वहाँ पर सरकारी परियोजनाएं अमल में लाई जाएंगी। फाइलें कहते हैं 8-10 हमारी तैयार हैं और सरकार की तरफ से बजट भी मिलने वाला है। एक तरीके से कहें तो पूरे हरियाणा में एक दबंग सरपंच की छवि इन्होंने अपनी बना ली है। जिस प्रकार मध्य प्रदेश में मामा का बुलडोजर चलता है, यूपी में योगी का बुलडोजर चलता है बाबा का, उसी प्रकार अब हरियाणा में और विशेषकर डेरोली जाट गांव में सरपंच और सरपंचनी का बुलडोजर चल रहा है। लगातार पीछे भी हमने तस्वीरें दिखाई, आज फिर हमने तस्वीरें दिखाई हैं। इन्हीं सब बातों के साथ मैं प्रिंस लांबा, मेरे सहयोगी विनय सिंधु के साथ हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।